हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 5 को, जो कि किसके द्वारा, तो जो है जो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, उसका हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अधिक से अधिक फायदा मिल सके। और रोशन सर का कहना है कि दोस्तों कि ज़्यादातर प्रश्न जो इस बार जो रहने वाला है बिहार से, वो डायरेक्ट मैच कराने की कोशिश इस सेट में किया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो दोस्तों आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में कितने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। तो धारणीय विकास के लक्ष्य को जो निर्धारित किया है वह कौन क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा, जिसे महासभा भी कहते हैं। क्या महासभा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। महासभा जो दोस्तों है, यह किसका भाग है, तो यह जो दोस्तों महासभा जो है यूएनओ का भाग है। क्या यूएनओ का भाग है। यूएनओ की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में। कब, 1945 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है ऑप्शन हमारा स्थानीय स्वशासन का स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है दोस्तों लॉर्ड लिटन को नहीं, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को। यही जो हमारा जो है गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही होगा। बाकी और जो है सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। राज हड़प नीति, यह जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने, माफ कीजिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलीजली ने लाया था। और राज हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति जो कहते हैं, यह डलहौजी के द्वारा लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। तो भारत दूरदशा और अंधेर नगरी दोनों जो नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों चीन से और किसकी सीमा जुड़ी हुई है, तो चीन से जो और जुड़ी है दोस्तों, सिक्किम की सीमा जो है वह भी चीन से जुड़ी हुई है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नागालैंड और मणिपुर की सीमा किस देश के साथ साझा करती है, तो नागालैंड और मणिपुर जो दोस्तों म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। किसके साथ, म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है साझा करती है। और अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के जो साथ सीमा करते हैं तो वो त्रिपुरा जो दोस्तों, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा जो दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा जो है किसके साथ साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक किस देश के साथ भारत जो है सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ करते हैं। कितना, बांग्लादेश के साथ करती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेला जाता है। देखिए दोस्तों, टेनिस चैंपियनशिप जिसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, वह टोटल जो है वर्ष में चार होते हैं। कितने, चार होते हैं। सबसे पहला हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद जो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है। उसके बाद विंबलडन होता है। और उसके बाद दोस्तों यूएस ओपन होता है। तो सबसे जो हमारा यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये दोनों जो दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर होता है। किस पर, हार्ड कोर्ट पर होता है। और फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों हमारा, यह क्ले पर होता है। क्या, क्ले यानी मिट्टी पर होता है। और विंबलडन जो दोस्तों यह घास पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा विंबलडन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से, भारत के संविधान से जो ग्रहण किया गया दोस्तों, न्यायिक समीक्षा, यह जो ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकार, यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह भी अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सही जो है दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भाई लोग कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। कहाँ से, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है।
अगर आपसे पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ? आयरलैंड से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि समवर्ती सूची में जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछ ले कि आपात आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो आपात उपबंध जो दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। क्या? जर्मनी से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। तो रिजेक्ट का दोस्तों अपोजिट पूछ रहा है, यानी विलोम शब्द पूछ रहा है। तो रिजेक्ट मिस होता है दोस्तों मना करना, तो एक्सेप्ट मिस क्या हो जाएगा हमारा? स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो गए एग्री को भी लेकर, तो एग्री मिस होता है सहमत होना। क्या? सहमत होना और स्वीकार करना में अंतर होता है। और रिफ्यूज मिस होता है दोस्तों मना कर देना, जैसे आपने किसी बात को लेकर मना कर दिया। अलाउ मिस होता है दोस्तों आज्ञा देना, यानी मैंने किसी को क्लास में अलाउ कर दिया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ए एक्सेप्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चयन शब्द में संधि के नाम का चयन करें। तो चयन शब्द में दोस्तों यह अयादी संधि है। कैसा? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तू डाल डाल में पात पात लोकतिया में सही अर्थ का चयन कीजिए। तो तू डाल डाल में पात पात लोकतिया जो दोस्तों इसका आंसर उत्तर जो हो जाएगा वह एक से बढ़कर एक चालाक का होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं दोस्तों असत्य है, माफ में गलत पूछ रहा है। तो पहला कथन हमारा, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है, इसका प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। हाँ दोस्तों, यह भी दोस्तों हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, होता है। अगला बोलो दोस्तों, इसका उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। हाँ दोस्तों, प्राकृतिक गैस का उपयोग जो दोस्तों उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। और चौथा तो तीन सही है, तो चौथा हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, तो यह CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2O का मिश्रण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों ये एक प्रदूषक गैस है। क्या? प्रदूषक गैस है। और इसी से कारण दोस्तों ग्रीन हाउस गैस भी जो है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों वे सहायक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों ये वाहनों के धुएं से में निकलता है, वाहनों के धुएं से निकलता है। और यह जो दोस्तों इसकी सुगंध कैसी होती है, तो इसकी सुगंध जो है मीठी होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती है। तो यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियां दोस्तों यह इसे यूफ्रेटस को दजला कहते हैं और टाइग्रिस को फराद कहते हैं। क्या? फराद कहते हैं। और इस दो नदियों के किनारे जो दोस्तों एक सभ्यता बसी थी। क्या? एक सभ्यता बसी थी, एक सभ्यता बसी थी जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। क्या? मेसोपोटामिया की शक्ति, जो कि वर्तमान में क्या है दोस्तों, इराक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था दोस्तों वह चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं विलियम जोन्स को लेकर। तो विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना थी, कौन सी रचना थी जिसका इन्होंने अनुवाद किया था, तो इन्हें अभिज्ञान शाकुंतलम का जो दोस्तों रचना का अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों गैसों से संबंधित नियम जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो फ्राइडे का नियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्राइडे का नियम दोस्तों ये विद्युत से संबंधित है। किससे? विद्युत से संबंधित है। अब बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसाक का नियम ये सब जो दोस्तों गैसों के नियम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्राइडे का नियम हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो होता है पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहा जाता है। क्या? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है। यही कथन जो दोस्तों हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
और ये इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। क्या? मधुमेह। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण यह है दोस्तों कि प्रकाश का चाल जो दोस्तों ध्वनि के चाल से अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश जो दोस्तों पहले दिखाई देता है और उसके बाद बिजली यानी साउंड हमें सुनाई देता है। तो इसका आंसर जो जाएगा दोस्तों, बिजली पहले चमकती है और गर्जन के बाद में होता है, नहीं। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो ध्वनि के वेग का अधिक होना, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए माध्यमों के उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है। तो ध्वनि जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो गति करती है वो किस में करती है? तो ठोस में करती है। किस में? ठोस में। उसके बाद दोस्तों द्रव में, और उसके बाद दोस्तों गैस में। और ध्वनि जो दोस्तों निर्वात में गमन नहीं करती है। क्या? निर्वात में गमन नहीं करती है। तो देखेंगे दोस्तों, जल हमारा द्रव है, एल्कोहल हमारा द्रव है, और वायु जो हमारा वह गैस है, लेकिन लकड़ी जो दोस्तों ठोस है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा भारत हो गया। अब पश्चिमी समुद्री तट यानी पश्चिमी जो है दोस्तों, ये हमारा हो गया पूरब, ये पश्चिम, ऊपर में हो गया उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ये इस इलाका में दोस्तों जो वर्षा होती है किस कारण से? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। और सबसे पहले ये वर्षा कहाँ करवाती है? तो यह केरल के तट पर करवाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसी मानसून से दोस्तों पूरे भारत में वर्षा होती है। लगभग 70 से 80% वर्षा जो होती है वह इसी मानसून से होती है। अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों कि उत्तरी भारत में, जैसे कि दिल्ली दिल्ली हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, बिहार जैसे क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह किस कारण से होती है? तो वह दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसमें? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु में वर्षा किस किस कौन से मानसून से होती है? तो तमिलनाडु में जो दोस्तों वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। और अगर आपसे दिशा के अनुसार पूछ ले तो दिशा का उत्तर जो है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसका सही उत्तर जो जगह हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है, द एंटोनिम्स ऑफ द बर्ड ऑफ। तो एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों? तो एंटोनिम्स यानी एंटोनिम्स में होता है विलोम। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदी जो दोस्तों वो नर्मदा है। क्या? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। अगर इसके बाद साथ और भी आपसे पूछ ले तो नर्मदा के बाद जो दोस्तों ताप्ती, क्या ताप्ती नदी जो दोस्तों यह भी अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछ ले पेरियार नदी कहाँ गिरती है? तो पेरियार नदी जो केरल के तट पर है और यह भी दोस्तों अरब सागर में गिरती है। क्या? अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे पूछ ले कि महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी दोस्तों यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी कहाँ गिरती है? तो यह भी बंगाल की खाड़ी में पूछती है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा व ताप्ती हो जाएगा। क्या? नर्मदा व ताप्ती हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वह कौन हो जाएगी दोस्तों? तो वो गोदावरी हो जाएगी। क्या? गोदावरी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका उत्तर जो जाएगा दोस्तों हमारा नर्मदा हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंद साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो माना जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। क्या? मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। और मुंशी प्रेमचंद से अगर पूछ ले कि इनकी सबसे पहली रचना कौन सी है? तो इनकी सबसे पहली रचना जो दोस्तों गोदान। क्या? गोदान। अगर इनसे इनकी और भी प्रमुख रचना पूछ ले आपसे तो मंगलसूत्र हो गया, सोजे बतन, सेवा सदन, गोदान, ये सब जो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्या? यूरेनियम का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो दोस्तों ये एल्युमिनियम का एस्क है। क्या? एल्युमिनियम का एस्क है। और कोयला दोस्तों आप सबको पता है कोयला भारत में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? कोयला भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा दीनहीन, जो दोस्तों यह द्वंद्व समास का उदाहरण। अगर आपसे पूछ ले कि त्रिफला कौन सा समास का उदाहरण है, तो त्रिफला जो दोस्तों द्विगु का है, द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लोहे के गैल्वीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो लोहे का गैल्वीकरण यानी गैल्वीकरण में दोस्तों जब हम लोहे के धातु के ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाते हैं उसे गैल्वीकरण कहते हैं। और उसमें किस धातु का प्रयोग होता है, तो उसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। किसके? जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोहे की आयु जो दोस्तों अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, उसमें जंग बहुत कम लगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पीबी है दोस्तों यह किसका, यह सीसा का हमारा संकेत सूत्र है। और एनएम इसका दोस्तों एनआई ये निकिल का है और ये जर्मेनियम का है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में 4 राज्यों को शामिल किया गया। उस 4 राज्य कौन से दोस्तों, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जनसंख्या लाभांश होता है। तो जनसंख्या मतलब जनसंख्या दोस्तों कौन सी जनसंख्या जो है जिसमें श्रम बल अधिक होता है, जिसका लाभ जो है दोस्तों कोई भी देश ले सकता है। तो वो जनसंख्या दोस्तों 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या होती है वही जनसंख्या लाभांश होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आप दोस्तों 6 वर्ष का बच्चा है उससे कोई भी देश क्या लाभ ले सकता है। 60 वर्ष से अधिक अगर कोई कार्यशील, तो देखते हैं उन लोग को पेंशन दिया जाता है। तो 60 वर्ष के जो अधिक वृद्ध व्यक्ति हैं उनसे कोई जनसंख्या लाभ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या जो दोस्तों कार्यशील वही जनसंख्या लाभांश होता है। अगला प्रश्न है, 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वह राजगीर हुआ था। क्या राजगीर हुआ था? तो हमारा पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो हुआ था वह राजगीर हुआ था और सबसे लास्ट जो हुआ था दोस्तों कुंडलबन कश्मीर में हुआ था और यह कनिष्क के समय था। यानी पहला का होना चाहिए 2 और लास्ट में हो जाना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और सबको पता है दूसरा जो हमारा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है दोस्तों, वह बालाथली हो जाएगा। क्या? बालाथली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लोथल दोस्तों यह एक क्या बंदरगाह नगर था और यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। कालीबंगा जो दोस्तों यह राजस्थान में है और यह घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। रोपड़ हमारा पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। यह भी दोस्तों एक हड़प्पा कालीन सभ्यता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति जो दोस्तों ये भारत में हुआ था और इसके जनक किसे माना जाता है? तो स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? स्वामीनाथन को। इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ था। हाँ दोस्तों, यह जो दोस्तों इसका शुरुआत जो दोस्तों 1966 में करीब खरीफ ऋतु में हुआ था, लेकिन इससे जो फायदा हुआ था दोस्तों वह चावल को गेहूं को हुआ था। गेहूं को इसका अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया था। यह भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ दोस्तों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। यह भी सही है। यह केवल चावलों के उत्पादन नहीं, यह जो दोस्तों गेहूं के उत्पादन में सफल हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विषय में सही नहीं है। तो यह दोस्तों यह सिद्धांत पहला कथन है, यदि कोई राजनीति निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता तो इसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह दोस्तों कथन गलत है। यह दोस्तों ऐसा नहीं है। और बाकी जो 2-3 कथन है, गांधीवाद की भी राजनीति के सिद्धांत का एक तत्व है। यह भी सही है। राज का नीति निर्देशकता तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह दोस्तों राज को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो संबंधित नहीं है
वो कौन है हमारा ऑप्शन? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया, यही दोस्तों कथन है। प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्या? एंजियोस्पर्म। अगला है, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज के प्रिज्म के आपतित होती है तो प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो सबसे अधिक विचलन जो होता है दोस्तों वह बैगनी का होता है। क्या? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और सबसे अधिक विचलन जो होता, सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल का होता है और सबसे अधिक बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मानव के रुधिर का बिडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो बिडाल टेस्ट दोस्तों वह साइल्मोने टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो मेसोपोटामिया दोस्तों दाजला एवं फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ धरती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी दोस्तों पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो दोस्तों क्या है? तो एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो है एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल ह्रास से किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है गामा किरण की होती है। किसकी होती है? तो गामा किरण की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अगर इसकी आवृत्ति पूछे तो सबसे ज्यादा आवृत्ति जो दोस्तों इसी की होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है वह क्या है? तो वह हमारा हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा दोस्तों SO2 एवं NO2 की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते क्रम में कार्बन परमाणु होते हैं। तो एरिथ्रोज, मैग्नोज और जाइलोज। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एरिथ्रोज, जाइलोज और मैग्नोज, यही जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। न्यूटन के 3 गति के नियम है। पहले गति के नियम क्या होता है? तो पहले गति के नियम में किसका चर्चा है? तो जड़त्व का चर्चा है और गैलीलियो के प्रथम नियम का चर्चा है। दूसरे से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दूसरे से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। किसने कहा था कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं को किसका स्वामित्व होता है? तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं में दोस्तों व्यक्ति स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो यह जो बुलाया गया था दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। किसने? थॉमस बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। कब? 1612 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मिलान करने वाला है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके कौन सी संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो अलासापल की संधि के तहत। किसके? अलासापल की संधि के तहत। और तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों अनिर्णायक रहा था। और हमारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध किसके? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों ब्रिटिश की हार हुई थी और प्रथम कर्नाटक पेरिस की संधि के तहत हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था कब? प्लासी के युद्ध से। और ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। कब? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किया था? तो वो कौन थे? तो टीपू सुल्तान थे। क्या? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान था। क्या? टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो गवर्नर जनरल का नाम क्या था दोस्तों? तो गवर्नर जनरल थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। क्या? वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों इन्हीं पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संदिग्ध थे? तो कौन थे? तो टॉमस मूर और अलेक्जेंडर रीड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में दोस्तों अंग्रेजों से संघर्ष किया था वह शहादत खान ने। किसने? शहादत खान ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यंग इंडिया दोस्तों किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। केसरी और मराठा या बाल गंगाधर तिलक की। तो यानी चौथा का 3 और तीसरा का हमारा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समाचार दर्पण किसका है? तो समाचार दर्पण दोस्तों जीसी मार्समैन का है। मिरातुल अखबार किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों नासिक महाराष्ट्र करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा उत्कृष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में होगा शुरू किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? तो ये क्या है दोस्तों? भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया है यह कहाँ शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी जो है वो फ्रांस कर रहा है। कौन? फ्रांस। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जल स्थिरता सम्मेलन जो है यह कहाँ का आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से हैं? तो विनोद कुमार शुक्ला जो है दोस्तों यह कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? तो खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी जो किया है वो मंगोलिया ने किया है। किसने? मंगोलिया ने। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो किया गया है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा में पूरा करने वाला पहला जिला बन गया? तो कौन बन गया है? तो दीव बन गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रोग विषाणु जनित है? तो विषाणु जनित दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी बी हमारा हो जाएगा, एड्स। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। अगला प्रश्न है, समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह
वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है। तो पसीने में उपस्थित समानता खनिज लवण जो होता है वह सोडियम क्लोराइड होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रिक में आईसी का पूर्ण रूप दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो यह जो है अनुच्छेद 359 के तहत। तो भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के निलंबन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। तो इसका हिंदी रूपांतरण करना है। तो इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो इसका सही उत्तर जाएगा पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। अगला प्रश्न हमारा, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? तो यह जो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में आती है। 1919 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो 1919-22 में दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता जो था दोस्तों वह स्वामी विद्यानंद थे। कौन? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निगुण एवं संपूर्ण संकल्पों का अध्ययन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो वो कौन करता है? तो वह जो करता है कबीरदास। कौन? कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो यह खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न हमारा, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। तो वह जमा राशि जो आरबीआई के पास जमा रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों आप सभी का कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो बिहार प्रांत का जो उच्च न्यायालय यानी पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं था? तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो गांधी जयंती दोस्तों, इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है। शिक्षक दिवस या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ये दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन दोस्तों व्यय विधि द्वारा भी किया जाता है, आय विधि द्वारा भी, उत्पादन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से सभी विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था दोस्तों 1969 में हुआ था। इस समय कौन प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न हमारा, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो इसके अनुसार देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी उपयोगिता की अविवेकशीलता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद से किया गया है? तो भारत में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों टंगस्टन मौजूद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आयरन, क्रोमियम और निकेल दोस्तों यह मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का रासायनिक नाम जो दोस्तों वह कार्बामाइड होता है। क्या? कार्बामाइड होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दोस्तों सही होता है। और कृत्रिम खाद में दोस्तों यूरिया का मात्रा कितना होता है? तो 46%। कितना? 46%। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो आर्थिक हितों की रक्षा कौन करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के खालिस्तान जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के जमुई जिले में नागी बांध जो है स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन में सबसे अमीर राज्य हुआ झारखंड है। कौन? झारखंड। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था वह भारत छोड़ो आंदोलन का चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो और मरो का नारा दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने और कौन सा नारा दिया था, तो हे राम, ये कथन किसका है दोस्तों? गांधी जी का है। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो गांधी जी का समाधि स्थल जो है कहाँ है? तो राजघाट नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीपा दोस्तों, दीपा एक झूम कृषि है। यह छत्तीसगढ़ में होती है, पामलू मणिपुर में, झूम दोस्तों असम में, और बेबर दोस्तों बिहार में। यह दोस्तों गलत है, बेबर दोस्तों बिहार में नहीं मनाया जाता। ऑप्शन नंबर झूम कृषि में जो बिहार, बेबर दोस्तों एमपी में। क्या? एमपी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक क्या है? तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक दोस्तों प्रशासन है। क्या? प्रशासन। अगला प्रश्न हमारा, निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत कब होता है दोस्तों? जब दोनों पक्ष सबद से निर्णायक मत हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे दोस्तों मैथ है, मैथ का आंसर बता दे रहे हैं। अगर कहिएगा तो इसका सॉल्यूशन भी कर देंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, और अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। कितना? डी 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। 92 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 92 का 10:9। 93 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 को अगर आप सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो दोस्तों वो 25% हो जाएगा। 94 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपया। 96 को सॉल्व करिएगा तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 96 का आंसर हो जाएगा 1/√3। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 97 का आंसर हो जाएगा c²/4ab। 98 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी। 99 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 99 का आंसर भी हो जाएगा हमारा 2/3। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आप सभी का सेट में कितना नंबर आ रहा है वो भी जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।